कभी सुना है आपने कि कोई इस धरती से सशरीर गायब हो गया हो और फिर वापस आ गया हो? लोक प्रलोक की बातें सुनी है, लेकिन यह हुआ है बरसाना में। ये जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, बस एक अनुरोध है कि शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेना और ध्यान से सुनना। जो भी आपको अनुभूति हो इस प्रसंग को सुनने के बाद कमेंट में लिखना। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बरसाना में रहते थे गुलाब खान। गुलाब खान सारंगी बजाते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची, प्यारी बच्ची। नाम था राधा। गुलाब खान सारंगी बजाते थे राधा रानी के महल में। भजन कीर्तन होता था वहां पर। गोस्वामी जी भजन गाते थे, गुलाब खान सारंगी बजाते थे। जब कीर्तन होता था, भजन होता था, तो उनकी बेटी राधा नृत्य करती थी। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। ईश्वर जो होते हैं उनके लिए सब एक समान होते हैं, क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये भेदभाव, जाति पाति, ये सब कुछ हमने रचा है। ईश्वर ने इंसान रचा, ईश्वर ने अपनी संतान रची और उसकी संतान हम सब है। तो गुलाब खान नियमित रूप से वहां सारंगी बजाते थे। बेटी बड़ी होने लगी थी। सब आपस में बहुत प्रेम करते थे। बच्ची वहीं पली बड़ी, वहीं खेलती थी। जब बड़ी हो गई तो लोगों ने कहा कि गुलाब, अब बिटिया बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर दे। तो गुलाब ने कहा कि मैं कौन होता हूं विवाह करने वाला? ये तो मेरी राधा है और इसको मेरी राधा रानी ही देखेंगी। विवाह की व्यवस्था करनी होगी तो वही करेगी, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो लोगों ने कहा कि राधा रानी ही व्यवस्था करेगी, तू लड़का तो तलाश कर। राधा के लिए लड़का देखा गया। गुलाब खान ने राधा का विवाह कर दिया। विवाह करने में सबने सहयोग किया। जितने भी वहां के लोग थे, जितने भी भक्त थे राधा रानी के, सबने सहयोग किया। सब अपनी बेटी मानते थे राधा को। राधा की विदाई हो गई। जैसे ही राधा की विदाई हुई, गुलाब खान को लगा कि वो अकेला रह गया, दुनिया में कोई है नहीं। लगातार रो रहा था। विदाई के बाद एक क्षण भी ऐसा नहीं आया जब उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। वहीं बरसाना में राधा रानी के महल में बैठा रोता रहता। राधा राधा बोलता रहता, रोता रहता, राधा राधा बोलता रहता। बस मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, राधा राधा तू कहां चली गई राधा? राधा मैं तेरे बिना रह नहीं पा रहा हूं, राधा मेरी राधा आजा राधा। सिर्फ यही चल रहा था, राधा 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 राधा। 3 दिन बीत गए, आंखों से अश्रु रुके ही ना। बहुत लोगों ने समझाया, भक्तों ने समझाया कि बेटी पराया धन होती है गुलाब, एक दिन शादी करनी होती है। अच्छे से विवाह हुआ है उसका, वो खुश है अपनी जगह, तू भी शांत हो जा। गुलाब खान का दिल कैसे माने? पूरी जिंदगी एक बेटी के साथ ही तो रहा है। अब सारंगी बजाने का मन नहीं करता था। भजन कीर्तन होता, लेकिन गुलाब सारंगी नहीं बजाता था। 3 दिन बीत गए, ना सारंगी बजाई, ना कुछ किया, ना खाया, ना पिया। बस राधा राधा चिल्लाता रहा, रोता रहा। बताते हैं कि तीसरे दिन की रात थी। गुलाब खान वहीं बैठा था, राधा रानी के महल में, वहीं अटारी पर। आवाज दे रहा था, राधा राधा कहां चली गई राधा? एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची आई, मोटी मोटी आंखों वाली सुंदर बच्ची, बला की खूबसूरत। आई और देखा कि गुलाब खान रो रहे हैं, राधा राधा चिल्ला रहे हैं। बोली, बाबा मैं आ गई तुम्हारी राधा, सारंगी नहीं बजाओगे? 3 दिन हो गए हैं सारंगी सुने, सारंगी बजाओगे तभी तो मैं नृत्य करूंगी। सारंगी बजाओ बाबा, मुझे नृत्य करना है। गुलाब खान के कांपते हाथों से सारंगी उठी, सारंगी बजी। गुलाब खान उस बच्ची को नृत्य करते हुए देखते रहे और सारंगी बजाते रहे।
कहते हैं उसके बाद गुलाब खान किसी को दिखाई नहीं दिया। लोगों ने इधर उधर तलाश किया, क्योंकि गुलाब खान को सब जानते थे। पहले विरह में सारंगी नहीं बजा रहे थे, अब लोगों को लगा कि कई दिन बीत गए हैं, कहीं ढूंढ कर लाते हैं, मनाते हैं, बाबा को समझाते हैं, लेकिन गुलाब खान कहीं नहीं मिले। लोगों ने बहुत ढूंढा, लोगों ने सलाह दी कि हो सकता है गुलाब खान ने शरीर त्याग दिया हो, बैकुंठवास कर गए हो, क्योंकि उनसे विरह सहन नहीं हो रही थी। बूढ़े भी हो गए थे, 3 दिन से भूखे प्यासे भी थे, यहीं बैठे रहते थे। कहीं निकल गए होंगे वनों में, शरीर त्याग दिया होगा। जब कई दिन हो गए तो लोगों की इस तरह की सलाह आई, और लोगों ने गुलाब खान की याद में, वहां पर पीली पोखर है, बरसाना में जब राधा रानी के महल से नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियों से उतरकर जब आगे जाते हैं तो वहां एक जगह आती है पीली पोखर। पीली पोखर में एक चबूतरा बनाया गया गुलाब खान की याद में, उनकी समाधि, गुलाब खान का चबूतरा। आज भी आप जब बरसाना जाएंगे, राधा रानी के महल जाएंगे, तो किसी से भी पूछना गुलाब खान का चबूतरा कहां है, तो वहां वो चबूतरा बनाया गया उनकी याद में। अब समय बीतने लगा, काफी समय बाद एक दिन गोस्वामी जी राधा रानी के महल से निकल रहे थे। पीछे से आवाज आई सारंगी की, राधे राधे, राधे राधे। ये आवाज सुनकर के गोस्वामी जी हड़बड़ा गए। पीछे मुड़कर देखा तो गुलाब खान खड़े हुए थे, हाथ में सारंगी लिए हुए। गोस्वामी जी घबरा गए कि ये कैसे हो सकता है। गुलाब खान ने तो शरीर छोड़ दिया था, गुलाब खान का तो किसी को पता ही नहीं है, ये कहां से आ सकते हैं। तो गुलाब खान बोले, गोस्वामी जी मैं हूं आपका गुलाब, क्या देख रहे हो। तो गोस्वामी जी बोले, गुलाब कहां थे इतने दिनों से। गुलाब हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे थे, स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, चेहरे पर अलग ही रौनक थी, अलग ऑरा था उनका। गोस्वामी जी देखकर हैरान हो गए। तो गुलाब बोले कि मैं तो यहीं था, इतने दिनों से यहीं हूं, यहीं सारंगी बजाता हूं। गोस्वामी जी बोले, तुम यहां कहां थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हारे नाम का चबूतरा बनवाया है, तुम्हारी समाधि बना दी गई है, सबको लगा तुम बैकुंठवास चले गए, शरीर त्याग दिया है तुमने। गुलाब खान मुस्कुराए, नहीं गोस्वामी जी, मैं तो मेरी राधा रानी की सेवा में हूं, मेरे कन्हैया की सेवा में हूं। गोस्वामी जी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। तो गुलाब खान ने बताया कि एक रात मैं बहुत रो रहा था, यहीं अटारी पर एक बड़ी खूबसूरत बच्ची आई, उसने मुझसे कहा, बाबा 3 दिन हो गए हैं, सारंगी नहीं बजाओगे। मैंने सारंगी बजाई, मैं भाव विभोर हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्ची नृत्य कर रही थी, वो मंदिर के अंदर गई, मैं भी मंदिर के अंदर गया, वो महल में चली गई। जब मैं महल के अंदर गया तो मैंने देखा वो बच्ची कोई और नहीं, मेरी राधा रानी थी, मेरी प्राण प्यारी थी, सर्वेश्वरी थी। लाडली और कन्हैया को एक साथ नृत्य करते देखा। वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी गोपियां थी। मेरी लाडली और मेरे कन्हैया मेरी सारंगी की धुन पर नृत्य कर रहे थे, मैं सारंगी बजा रहा था। अब मैं रोज सारंगी बजाता था, मेरे कन्हैया और लाडली दोनों नृत्य करते हैं मेरी सारंगी पर, मेरे सामने। मुझे और क्या चाहिए था, मैं सारे दुख भूल गया। बस आज अभी आप दिखाई दिए तो मैंने आवाज दी, राधे राधे। गोस्वामी जी बोले, कैसी पगलाई हुई बातें करता है, तू कह रहा है कि यहां महल में राधा रानी और कन्हैया तुझे नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे, और तू सारंगी बजाता है, और तू इतने दिन से यहां आ रहा है, तू कैसी बातें कर रहा है गुलाब। गुलाब बोला, आपको यकीन नहीं हो रहा, आपको सच में यकीन नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ कि आपने अभी अभी राधा रानी को किस चीज का भोग लगाया है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि पान का, और गुलाब ने अपनी जेब से पान का बीड़ा निकाला, यही पान है ना वो। और गोस्वामी जी थर थर कांपने लगे, देखते रह गए।
गुलाब बोला, मैं सिर्फ राधा रानी के लिए सारंगी बजाता हूं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूं, मुझे इधर उधर क्यों ढूंढते हो, मैं तो यहीं रहता हूं। यह सत्य घटना है। गुलाब खान को किसी ने नहीं देखा, गुलाब खान कहीं दिखाई नहीं देते थे। जीवित सशरीर भगवान में विलीन हो गए, एकदम साक्षात जिसने कृष्ण और राधा रानी को नृत्य करते हुए देखा हो, ऐसे भक्त हैं गुलाब खान। आप जब भी जाएं तो उनके चबूतरे पर जरूर जाना। बरसाना में जाके किसी को भी पूछोगे गुलाब खान का चबूतरा कहां है, तो कोई भी बता देगा। लोगों को क्या लगता है कि वृंदावन में कृष्ण और राधा नहीं है? कृष्ण और राधा वहां के कण कण में है। वहां आज भी इतने लोग जाते हैं, और जो लोग जाते हैं वो वापस जब आते हैं तो बदल कर आते हैं। क्यों बदल कर आते हैं? ऐसी कौन सी हवा है वहां पर? ऐसा कौन सा जादू है वहां पर? ऐसा क्या है वहां पर कि वहां से वापस आने के बाद घर में मन ही नहीं लगता? मन करता है कि वापस भाग जाऊं वृंदावन, वापस जाऊं बरसाना, मिलूं लाडली जी से, मिलूं कन्हैया से, क्योंकि वहां रहते हैं ठाकुर, क्योंकि वहां है राधा रानी। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होते, मैं सच कहता हूं, एक बार वृंदावन जाओ, एक बार बस उस धरती पर जाकर देखो। वहां जैसे जाओगे ना वैसे वापस नहीं आओगे, बदल जाओगे। यही प्रेम है मेरे कृष्ण का, यही प्रेम है मेरी राधा रानी का। गुलाब खान जैसे विरले भक्त होते हैं जिनको सशरीर राधा रानी और कृष्ण अपने पास बुला लेते हैं, जिनकी सारंगी सुनते हैं। अद्भुत लीला थी। आपको जैसा भी सुनकर लगा हो लिखिएगा जरूर। मैं सुनना चाहूंगा कि आपको कैसी अनुभूति हुई, क्योंकि मुझे तो साक्षात कृष्ण राधा रानी दिखाई देते हैं, गुलाब खान सारंगी बजाते हुए दिखाई देते हैं, और मुझे यकीन है आपको भी दिखाई देते होंगे। यह विश्वास की बात है। हमेशा इसलिए कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।